हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर झा आप सभी को अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, अपने लोग लॉकडाउन समय का उपयोग करते हुए जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। हमारे इस चैनल पर जनरल कंपटीशन जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, सीटेट, एस्टेट एवं ऑल टीईटी की तैयारी करवाई जाएगी। चलिए दोस्तों, हम आज ज्योग्राफी सब्जेक्ट प्रारंभ करते हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भारत के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। सामान्य परिचय में आता है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का जनसंख्या कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, तिब्बत कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे है एवं अन्य राज्य भारत में कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और भारत के चौहद्दी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना अति ही आवश्यक है। चलिए तो अपने लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के सबसे उत्तर यानी सबसे ऊपर में भारत के सबसे ऊपर उत्तर में हिमालय पर्वत है। क्या है यहाँ पे? हिमालय पर्वत। यहाँ पे हिमालय पर्वत है। दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ पे हिंद महासागर है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ पे अरब सागर, ये सब जितना है पानी ही है। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भारत का उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर पूरब से पश्चिम यानी यहाँ से लेके गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 2933 किलोमीटर है। फिर अगला देखते हैं कि भारत में कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो भारत में कौन सा राज्य किस जगह पे है? तो इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर का। फिर जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। धारा 370 यानी 370 जो इसका विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था उसको हटा दिया गया है। इसी के कारण इसको अब विशेष राज्य के दर्जा नहीं दिया गया है। इसके बाद ये लद्दाख यानी ये भी जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और यहाँ पे लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था ये भी क्षेत्र जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसलिए कुल मिलाकर 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में है। आगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के नीचे पे में यहाँ पे पंजाब है। फिर यहाँ इस ऊपर में एचपी हिमाचल प्रदेश है। पंजाब के नीचे में यहाँ पे देखते हैं ये राजस्थान है। पंजाब के नीचे ये क्षेत्र क्या है? राजस्थान है। यहाँ पे ये पूरा राजस्थान क्षेत्र है। यहाँ पे गुजरात, ये सारा क्षेत्र गुजरात का है। इसके नीचे में महाराष्ट्र है। ये क्या है क्षेत्र? महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इसके नीचे में महाराष्ट्र के नीचे में कर्नाटक है। ये महाराष्ट्र के नीचे में कर्नाटक है। लेकिन एक छोटा सा राज्य यहाँ पे है, एक छोटा सा राज्य जो गोवा है। एक छोटा सा राज्य यहाँ पे गोवा है। उसके नीचे में देखते हैं ये क्षेत्र एक केरल का भी क्षेत्र है। यहाँ पे एक केरल है। यहाँ पे केरल का क्षेत्र है। उसके नीचे में इसके नीचे में तमिलनाडु है। ये क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु का क्षेत्र है। इसके ऊपर में आंध्र प्रदेश है। इसके ऊपर में ये आंध्र प्रदेश है। फिर यहाँ पे नया एक राज्य बना है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से कट के 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन अब 28 ही राज्य है। इसके आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ ऊपर में छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद
यहाँ उड़ीसा है, इस क्षेत्र में यहाँ पे उड़ीसा का क्षेत्र है। यहाँ इस क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। उड़ीसा के बाद यहाँ पे झारखंड है, ये क्षेत्र बिहार का क्षेत्र है। यहाँ पे जो है बिहार है, यहाँ पे फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद ऊपर में उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे दिल्ली है, इस क्षेत्र में दिल्ली है, और ये बीच में एमपी मध्य प्रदेश है, बीच में मध्य प्रदेश है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और फिर आप लोग को अच्छा से समझाएंगे। फिर तत्काल में आपको इस तरह से समझा दिए हैं। और यहाँ पे 7 सिस्टर है, इसको इस क्षेत्र में 7 राज्य है जिसको 7 क्षेत्र सिस्टर कहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, उसके बाद मेघालय है, मिजोरम है, ये सब क्षेत्र जो है 7 राज्य यहाँ पे है। इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है, इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो भारत एक विशाल देश है। क्या है? भारत एक विशाल देश है। इसको उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दिया गया है। भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे है, भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आगे चलते हैं, भारत की आकृति क्या है? भारत की आकृति क्या है? तो भारत की आकृति क्या है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकृति है। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि आप लोग नक्शा देखिएगा तो नक्शा में आप लोग को पता चलेगा कि जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में 3 रेखा है, जिसे बीच का विषुवत रेखा कहते हैं, इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। नीचे में मकर रेखा है, नीचे में क्या है? मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है। तो यहाँ ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र भारत का क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या है? भारत का क्षेत्र है। इसीलिए उत्तरी अक्षांश में, यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत को उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है क्योंकि ये विषुवत रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध है। तब देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में के मध्य में है। तो आप लोग जानते ही हैं कि ये वाला क्षेत्र जो है ये सारा पूर्वी है और ये पश्चिम की है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये क्या है? ये पूर्वी गोलार्ध है। उत्तरी अक्षांश में क्या है? उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तरी गोलार्ध का देश है। तथा देशांतर की दृष्टि से क्या है? ये पूर्वी गोलार्ध है। देशांतर की दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। इसका विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में इसका विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 से पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। देश का भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जो नैनी यानी इलाहाबाद का एक शहर है, नैनी, और इलाहाबाद तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये मानक समय इलाहाबाद के नैनी शहर से गुजरता है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला चलते हैं। भारतीय मानक समय से गुजरने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल तो बतेबे किए थे, फिर से बता देते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाला देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। आप लोग एक ट्रिक भी लिख लीजिएगा, रुकू भाई, RCCUBE
HA और I। R से होता है रूस, R से क्या होता है रूस। C से कनाडा, C से चीन, U से USA यानी अमेरिका, B से ब्राज़ील और A, सॉरी ये नहीं है, ये लुप्त है। A से ऑस्ट्रेलिया और I से इंडिया। तो आप लोग समझ गए। R से फिर से बता देते हैं। R से रूस है, 1 नंबर पे C 2 नंबर पे कनाडा है, 3 नंबर C चीन है, 4 नंबर पर USA, 5 नंबर पर ब्राज़ील है, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7 नंबर पर इंडिया है। ये क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से इंडिया 7वां स्थान पर रखता है और ये सब अपना अपना स्थान पर, जैसे रूस 1, C 2, कनाडा 2, चीन तीसरा स्थान पर है क्षेत्रफल के दृष्टि से, USA अमेरिका क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा स्थान पर, ब्राज़ील ये जो है एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ब्राज़ील 5वां स्थान पर है। क्या है, ब्राज़ील 5वां स्थान पर है। A से ऑस्ट्रेलिया 6ठा स्थान पर, I से इंडिया 7वां स्थान पर है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये जान ही गए हैं। आगे चलते हैं। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश जैसे रूस लिखा दिए हैं, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर है तथा पूर्वी पश्चिम दिशा में 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, लगभग द्वीप सहित है इसमें। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 15,200 किलोमीटर प्लस 7516 किलोमीटर बराबर 22,716 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं। भारत का पड़ोसी देश के साथ सीमा विस्तार। भारत और बांग्लादेश, यानी सबसे बड़ा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा स्थान पर है भारत चीन। इसकी लंबाई भारत के एवं चीन के बीच में 3488 किलोमीटर है। तीसरा नंबर पर भारत पाकिस्तान है। ये लिखा हुआ है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा और एक बार अध्ययन भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारा नोट कर लीजिएगा आप लोग और सब एक बार देख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, भारत के अंतिम सीमा बिंदु, तो इसको देख लेते हैं। दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये हर एक एग्ज़ाम में पूछता रहता है। बहुत सारा एग्ज़ाम जैसे सीटेट है, TET में भी पूछता है एवं जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे, SSC में ये बराबर पूछता ही रहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर है। आप लोग पढ़िएगा तो हम लाइव क्लास दिखाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि ये क्षेत्र जो है, जहाँ पे अंडमान निकोबार ये क्षेत्र जो है, यहीं पे है आपको दक्षिणतम बिंदु, कन्या पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद उत्तर का बिंदु क्या है, यानी सबसे उत्तर में बिंदु क्या है, तो उत्तरोत्तम बिंदु है इंदिरा कौल। भारत के उत्तर का बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में है, यानी सबसे ऊपरी क्षेत्र में है। यहाँ पे सबसे ऊपरी क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर का है, जैसे ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, तो ये क्षेत्र पर जो है सबसे ऊपर में इंदिरा कौल है। उत्तर में क्या है, इंदिरा कौल है। इसे हम पिग्मिनियम पॉइंट भी कहते हैं। 3 नंबर पे है पश्चिमी बिंदु, गौर माता, यानी ये गुजरात में है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र इस क्षेत्र में यहाँ पे जो है वो गौर माता है। गौर माता है जो पश्चिम के बिंदु है। उसके बाद पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु किबुथु है। क्या है, किबुथु है, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश, यानी यहाँ पे ये जो क्षेत्र हम बताए हैं, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे करके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है।
यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, अरुणाचल प्रदेश में ये अरुणाचल प्रदेश पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, तो मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम सीमा है वो कन्याकुमारी है। क्या है, नीचे ऊपर से नीचे यहाँ पे क्या है, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। पड़ोसी देश की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य, चलिए चीन से भारत के कितना राज्य सटा हुआ है देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है 5 राज्य है, चीन से भारत का 5 राज्य सटा हुआ है। पहला है जम्मू कश्मीर, सबसे ज़्यादा सटा हुआ है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल से भारत के 5 राज्य सटा हुआ है, जानते ही हैं। पहला बिहार भी सटा हुआ है नेपाल से, दूसरा ये उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ है, तीसरा उत्तराखंड भी सटा हुआ है, चौथा पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, पांचवा सिक्किम भी सटा हुआ है नेपाल से। अगला चलते हैं, तीसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य, इससे भी 5 नहीं 6 राज्य इससे भी सटा हुआ है। पहला है 5 राज्य इससे भी सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आसाम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला चलते हैं दोस्तों पाकिस्तान से भारत का 4 राज्य सटा हुआ है। पहला तो आप जानते ही हैं जम्मू कश्मीर है, अच्छा दूसरा गुजरात है, तीसरा राजस्थान है, चौथा पंजाब है, पांचवा जम्मू कश्मीर है। चलिए दोस्तों तो आज यहीं तक, फिर आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला दिन आगे का क्लास प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय